सबसे पहले बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज। परसेंटेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत। जैसे हम किसी भी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? कोई संख्या जैसे हमारे पास अगर दी गई हो 3/6। अगर कोई भी संख्या 3/6 दी गई है, उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? प्रतिशत का अर्थ मतलब क्या होता है? जैसे प्रतिशत जहाँ लगा होगा वहाँ हम क्या समझेंगे? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जहाँ भी प्रतिशत दिखाई देगा वहाँ हम क्या मान लेंगे? 1/100। अगर जैसे 3/6 है, इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहें, 3/6 को प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। एक और उसे क्या, जैसे 1/100 से गुणा कर दिए और 100 से फिर क्या करेंगे? गुणा, मतलब 100 का भाग और 100 का गुणा हो गया। अब जैसे अगर हम इसको देखना चाहें तो 100 को 100 से हम काट देंगे, फिर भी वही संख्या हमको मिल जाएगी ना, 3/6। अब इसमें हम क्या करेंगे? 3/6 को अगर हम 100 से गुणा कर दें और 100 से भाग कर दें, तो हमारे जो संख्या दी गई है 3/6, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा ना। अब हम क्या करेंगे? 3/6 को के साथ में 1/100 का इसमें क्या करेंगे? बनाएंगे। ऐसे क्या बनाएंगे? 3/6 हमारी वही संख्या है, गुणे 1/100, फिर गुणे 100। हाँ, अब हम 1/100 के स्थान पे क्या कर देंगे? प्रतिशत लगा देंगे। तब इसमें क्या हो जाएगा? 3/6 गुणे ये वाला 100 ऐसे ही लिखा जाएगा और उसके आगे क्या लगा जाएगा? प्रतिशत। हाँ, अब हम अगर इसको छोटा करना चाहें, छोटा कर सकते हैं। कितना होगा? 2 से हम डिवाइड कर देंगे 6 और ये 2 से डिवाइड करेंगे 50। अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 50। हाँ, जैसे हम अगर 3/6 को अगर हम सबसे सरलतम रूप में लिखना चाहें तो हम 3/6 को 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? 50%। ना, वही संख्या जैसे हम 1/2 का प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 50% आएगा। वही संख्या क्या, 3/6 को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें, वो भी क्या 50% आएगा। क्योंकि जैसे हमारा 1/6 1/2 है, उसी के हिसाब से क्या, अगर हम अंश डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें क्या मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? 3/6। इसीलिए हमारा क्या 1/2 का 1/2 की वैल्यू और 3/6 की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या 50%, और ये भी क्या 50% है ना। अब हम प्रतिशत के बारे में जैसे समझ गए, अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसको बनाएंगे क्या 1/100 के रूप में बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या प्रतिशत। जहां भी प्रतिशत दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे? 1/100 भी कह सकते हैं, 1/100। और अगर यही हमको अगर दे दिया जाए किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या को अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में दी गई है, उसको हम एक साधारण संख्या कैसे बनाएंगे तो भी देख लीजिए। कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हमको दे दिया जाए 25%, 25% दिया जाए, इसको हमको क्या एक साधारण संख्या में परिवर्तित करना है, तो हम कैसे करेंगे? 25 जैसे कोई भी संख्या जो दी गई है उसको ऐसे लिखेंगे और प्रतिशत के जगह पे क्या कर देंगे? 1/100 कर देंगे। अब इसी को हम क्या सरल करके वही लिख देंगे, क्या हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी 1/4। हाँ, अब जैसे अगर हम 1/4 को प्रतिशत में बदलना चाहें तब क्या होगा? 1/4 को ऐसे लिख देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1/100 से गुणा करते हैं ना। जैसे ही 1/100 से गुणा करेंगे, अगर ये नुमरेटर में 100 का गुणा किए हैं, 100 का भाग किए हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या
उसमें भी गुणा कर देंगे ताकि कोई भी मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब इसको हम क्या बोल देंगे प्रतिशत और इसको हम वैसे लिख देंगे, कितना लिख देंगे 1/4 गुणे 100 इसको प्रतिशत बना देंगे और इसको कट करके कितना बना देंगे 25%। अब हम इस संख्या को हम प्रतिशत में बदल दिए हैं और 25% को हम क्या इस संख्या में बदल दिए हैं। जैसे हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में भी बदल सकते हैं और अगर वो संख्या प्रतिशत में दी गई है तो उस संख्या को हम क्या एक साधारण संख्या में बदल सकते हैं, चाहे प्रतिशत में कहें या तो एक पूर्ण संख्या में कहें। माफ किया जाए।